हेलो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आई एम रविशंकर मिश्रा। मैं अपने इस वीडियो में आप सभी को जो सितंबर 2024 में सीए फाउंडेशन का एग्जाम होने वाला है, उसमें जो पेपर नंबर 1 है अकाउंट्स, उसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको बहुत ही अच्छे से करके जाना चाहिए अगर आपका टारगेट 70 या 80 लाने का है तो। ओके, हम आपको इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन मार्क करवाएंगे उसमें आपके एग्जाम में सेम या सिमिलर टाइप के क्वेश्चन मैच होने का गारंटी 60% का है। मिनिमम मिनिमम 60% के मैच होने का गारंटी आपका 60% का है। ओके, लेकिन जो एक्चुअल में मैच करेगा वो 90% से भी ज्यादा सेम या सिमिलर क्वेश्चन मिलेगा। ओके, जैसे हम आपको आपके लास्ट 2 एग्जाम का आपको बता देते हैं कि कितना परसेंट मैच किया था। तो जो लास्ट का 2 एग्जाम है, जस्ट जो अभी जून 24 में एग्जाम हुआ था सीए फाउंडेशन का, उसमें 95 मार्क्स का मैच किया था आउट ऑफ 100 मार्क्स। और उसके जस्ट पहले जो एग्जाम हुआ था आपका जो दिसंबर 23 में, उसमें 90 मार्क्स का मैच हुआ था आउट ऑफ 100 मार्क्स। यानी 90% से ज्यादा ही जो क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर स्क्रीन पे शो करेंगे आईसीआई के स्टडी मटेरियल से, या जहां पे मेरे को लगेगा कि ये वाले क्वेश्चन आपको किसी आरटीपी से करना चाहिए, वहां हम आपको आरटीपी से मार्क कराएंगे। अगर आपके पास आरटीपी नहीं हो किसी भी अटेम्प्ट का, तो पिछले 13-14 अटेम्प्ट का आरटीपी का जो लिंक है वो हम अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जो कि हम लोग का ड्राइव का लिंक है। उस पर क्लिक करोगे तो आपको पिछले 13-14 अटेम्प्ट का सीए इंटर, फाउंडेशन, फाइनल, सबका सीएमए, सबका वहां पे आरटीपी, एमटीपी, सजेस्टेड आंसर, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट पेपर, सब कुछ वहां डाला हुआ है एकदम अपडेटेड। तो आप वहां से डाउनलोड करके वो वाले क्वेश्चन को कर सकते हो। हम आपको इस वीडियो में जितना भी मतलब क्वेश्चन बताएंगे, आपको उसके अलावा और कुछ नहीं करना है, सिर्फ उतना ही करना है, बहुत अच्छे से करना है। और फिर जिस दिन रिजल्ट निकलेगा उस दिन अकाउंट्स का जो मार्क्स रहेगा वो आपके ग्रुप टोटल का एक बहुत बड़ा रीजन रहेगा उसको ऊपर उठाने में। ओके, तो आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन के को समझने में दिक्कत हो, चाहे वो अकाउंट्स हो या वो मैथ हो, किसी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो, तो आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिखेगा नंबर, उस नंबर पे आपको पूछना है मेरे को। ओके, इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि हम लोग लॉ जो है सीए फाउंडेशन में 100 मार्क्स का, उसका भी इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं। बस वो चार्जेबल है, एक छोटा सा थोड़ा मोड़ा अमाउंट है, ठीक है, 500-700 रुपए के आसपास होगा। उसका जो भी प्राइस है वो आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिखेगा हम लोग के साइट का। एक्चुअली में हम लोग सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल, सीएमए इंटर, सभी का हम लोग जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, गारंटीड वाला एग्जाम में मैचिंग होने का। और वो एक्चुअल में मैच मतलब मिनिमम 60% का गारंटी रहता है, मगर एक्चुअल में मैच सभी सब्जेक्ट में 80% से ज्यादा ही करता है, किसी किसी सब्जेक्ट में 100% मैच करता है। तो आप सीए फाउंडेशन के लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन में गिवन हम लोग के वेबसाइट का लिंक पे क्लिक करके आप लॉ वहां से परचेज कर सकते हो। अगर आपके मन में कहीं वो दुविधा हो या क्वेश्चन हो कि कुछ बात कर लेते हैं, यानी आपको मेरे से कोई बात करना हो पहले, उसके बाद लॉ खरीदने का मन करे, तो आप डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना, या आप मेरे को कॉल भी कर सकते हो। आपको जो पूछना है वो पूछ लेना। उसके बाद जब आप पूरा क्लियर हो जाओ, आपका सारा डाउट सॉल्व हो जाए, उसके बाद आप लॉ आपका लेने का मन करे तो आप ले लेना। वैसे हम आपको ये बता देते हैं कि दोनों ही सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट आप फॉलो कर लो, क्योंकि बाकी का जो 2 सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स और मैथ, उसका क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है, क्योंकि वो एमसीक्यू होता है, जिस वजह से उसका इंपॉर्टेंट निकालना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। मगर ये जो लॉ है उसका भी इंपॉर्टेंट आपके लिए उतना ही मायने रखेगा जितना अकाउंट्स का रखेगा। ओके, तो ये मुझे बताना था। इसके अलावा हम आपको ये बता देते हैं कि आपको जो है एग्जाम में टोटल 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सारा ही क्वेश्चन 20-20 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से कोई भी आपको 5 करना है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। ओके, जो कि आपको करना ही पड़ेगा। ओके, आप जो लॉ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो लोगे उसका व्यू जो है वो 1.3 है। आपके जो आपका जो एग्जाम जब खत्म होगा 24 सितंबर उसका एक्सपायरी डेट है। आपका आपके स्क्रीन पर लेफ्ट साइड ऊपर में दिखेगा कि टाइम रिड्यूस हो रहा है। आपको उसी में आईसीआई के स्टडी मटेरियल में सारे क्वेश्चन को मार्क कर लेना है, और उसी को आपको बहुत अच्छे से याद करना है या समझना है, रिटन प्रैक्टिस करना है, जो करना है वो लॉ में करना। और अभी जो अकाउंट्स में हम आपको बताएंगे, इसको आईसीआई स्टडी मटेरियल में मार्क करके आपको उसको प्रैक्टिस करना है। ओके, तो चलो हम आपको आगे बताना शुरू करते हैं। अब जो आगे है वो ये कि जो स्टडी मटेरियल है अकाउंट्स का, वो जस्ट पिछला जो अटेम्प्ट हुआ था जून 24 उसका ही सेम टू सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, ये मुझे बताना था। उसके बाद जो आपका जून 24 एंड ऑनवर्ड्स वाला स्टडी मटेरियल है ना, वही आपके सितंबर में एप्लीकेबल है, यही मुझे बताना था। उसके अलावा अगर आपके पास वो मटेरियल नहीं है, क्योंकि आप जो मार्क करोगे वो जून 24 एंड ऑनवर्ड्स वाला मटेरियल होना जरूरी है, तो अगर आपके पास वो मटेरियल नहीं है तो आप सीए फाउंडेशन, अगर आप एक बार कभी बुक मंगवा चुके हैं नवंबर 23 तक, तो आप 500 रुपए देकर के फिर से मंगवा सकते हो, सारा किताब आपके एड्रेस पे आ जाएगा। ओके, उसके अलावा हम आपको ये बोल देते हैं कि
आपको इस वीडियो में हम जितना भी क्वेश्चन मार्क कराएंगे, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका एटलीस्ट एक बार रिटन प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल पाए। ओके, सीए इंटर और सीए फाइनल में सभी सब्जेक्ट में 30 मार्क्स का एमसीक्यू होता है, मगर सीए फाउंडेशन में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट में 100 मार्क्स का एमसीक्यू है। बाकी के 2 सब्जेक्ट में पूरा आपको डिस्क्रिप्टिव यानी सॉल्व भी करना पड़ेगा, एमसीक्यू वगैरह कुछ नहीं देखने को मिलेगा, ये आपको पता ही होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, और हम आपको और बता देते हैं, आपको पासिंग क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ पता ही होगा कि 40 मार्क्स सब में लाना है, लेकिन एग्रीगेट में टोटल का 50% यानी 400 का 200 मार्क्स आना चाहिए, ये आपको पता ही होगा। और चलो फिर हम आपको अब इंपॉर्टेंट बताना शुरू करते हैं। हम आपको ईच एंड एवरी चैप्टर का वेटेज भी बताते चलेंगे इस वीडियो में, जिससे कि आपको हेल्प हो जाए कि आप किस चैप्टर को कितना ज्यादा प्रायोरिटी दो, महत्व दो, ये आपको पता चल जाएगा हमारे इस वीडियो में। ओके, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो अकाउंट्स का एबीसी एनालिसिस बताते हैं, तो प्लीज एबीसी एनालिसिस के रूट से अपना प्रिपरेशन मत करना। वो इसलिए क्योंकि एबीसी एनालिसिस में किसी बी कैटेगरी या सी कैटेगरी को थोड़ा अंडर एस्टिमेट करो या बाद में करो या उसका कम वैल्यू है, इनडायरेक्टली ये बताने का कोशिश किया जाता है। तो जब आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हो, तो ऐसे भी आपका 100% सिलेबस करने में जितना टाइम लगता है, उसका आधा से भी कम टाइम में सारे इंपॉर्टेंट कवर हो जाएगा, जिसमें 90 मार्क्स 95 मार्क्स का मैच कर रहा है। आपको पता ही है अभी जो मैंने बताया, अगर आपको भरोसा ना हो तो पिछले अटेम्प्ट का जो वीडियो है एडवांस अकाउंट, ये आपके अकाउंट्स का सीए फाउंडेशन का, जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो, उसको आप जो है एक बार प्ले करके चेक कर लेना, और जो क्वेश्चन पेपर है, जो जून 24 का क्वेश्चन पेपर है, उससे आप मैच कर लेना, आपको सारा कुछ वहां पे मैच होता हुआ दिखेगा 95 मार्क्स का। ओके, तो विश्वास के अगर आपको कहीं भी लैक लगे कि भरोसा नहीं हो रहा है, तो आप वहां पे उस वीडियो को चला के देख लेना, जो हम लोग जून 24 के लिए अपलोड किए थे। मगर अभी जो ये वाला वीडियो है, इसमें हम आपको यही कहेंगे कि आप अगर इसके सारे क्वेश्चन को कर रहे हो, तो एबीसी एनालिसिस वगैरह टाइप का कुछ मत करना, उसमें किसी और चैप्टर को इग्नोर मत करना। हम जिस किसी भी चैप्टर का आपको इंपॉर्टेंट बोले हैं करने, वो आपको करना है, बहुत ही मेहनत से करना है और सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ओके, तो चलो आगे हम आपको जो है चैप्टर वाइज बताना शुरू करते हैं। तो जो आपको स्क्रीन पर पहला वाला चैप्टर दिख रहा है, आपको जो फर्स्ट चैप्टर दिख रहा है स्क्रीन पर, फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। टोटल जो है वो इस चैप्टर में ऐसे समझ लो कि ये वाला चैप्टर जो है ये पूरा थ्योरी चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, और एग्जाम में जो है इस चैप्टर से थ्योरी ही आता है। एवरी अटेम्प्ट में इस चैप्टर से जो थ्योरी आता है वो आपका 4 मार्क्स का आता है, एवरी अटेम्प्ट में आता है, हर अटेम्प्ट में। दिसंबर 23 में भी 4 मार्क्स का आया, जून 24 में भी 4 मार्क्स का इस चैप्टर से थ्योरी आया है। ओके, और आप ये समझ लो कि इसके सारे, इसमें जितने टोटल यूनिट्स है ना, सारा यूनिट्स करना जरूरी नहीं है। जो यूनिट्स इसमें टोटल 7 यूनिट है, इस चैप्टर नंबर 1 में टोटल 7 यूनिट है। ओके, तो जो यूनिट करना जरूरी है ये हम आपको बता देंगे। वैसे एक बार हम आपको और बता देते कि दिसंबर 23 में इस चैप्टर से 9 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो आया था वो आपका कंपलसरी क्वेश्चन नंबर 1 में आया था, और बाकी का 5 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 6 में आया था। तो आप ऐसे समझ के रखो ना कि 4 मार्क्स तो इस चैप्टर से फिक्स है, बाकी उससे ज्यादा का भी आ सकता है। ऐसे सीए इंस्टीट्यूट का कहना है कि जून 24 एंड ऑनवर्ड्स वाला जो वेटेज का पीडीएफ है, जो नया नया लॉन्च हुआ है, जून 24 एंड ऑनवर्ड्स वाले एग्जाम में अप्लाई हो रहा है, उसमें सीए इंस्टीट्यूट का कहना है कि भाई हम इस चैप्टर से जो पूछेंगे वो तुम्हारा इस चैप्टर का जो वेटेज है आपका जून 24 एंड ऑनवर्ड्स के लिए, वो 5 से 10% का है, यानी वो 10 मार्क्स तक का पूछ सकते हैं। तो ऐसे जून 24 में सीए इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर से सिर्फ 4 मार्क्स का ही पूछा था, वो कंपलसरी वाला जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें पूछा था। ओके, तो चलिए हम आपको आगे बताना शुरू करते हैं। ये देखो, हर चैप्टर से रिलेटेड हम आपको उस चैप्टर के बारे में कुछ खास बात बताएंगे कि उस चैप्टर से कब क्या क्वेश्चन पूछा है, क्या रेलिवेंस है उस चैप्टर का इंस्टीट्यूट के नजर में। तो आप उस सभी बात को बहुत ही अच्छे से सुन लेना प्लीज, और उसको दिमाग में बिठा के रखना। बाकी जो क्वेश्चन मार्क कराएंगे वो तो आप बुक में मार्क करोगे। ओके, तो चलो फिर हम आपको बताते हैं। यहाँ पर आपका, रुको, आपको यूनिट नंबर 1 में लेके चल, यूनिट नंबर 1 वैसे स्क्रीन पे खुला ही हुआ है, यूनिट 1 से बताना। देखो, जो यूनिट नंबर 1 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यूनिट नंबर 1, इस यूनिट से नवंबर 20 से लेकर के आपका जो जून 24 तक एग्जाम हुआ है, इस टोटल एग्जाम में सिर्फ आपके नवंबर 20 में ही एक क्वेश्चन आया था। नवंबर 20 और दिसंबर 23 में 2 बार क्वेश्चन आया है। नवंबर 20 में आया था कि सीए का क्या रोल है एक सोसाइटी में, वो बताओ, और दिसंबर 23 में आया व्हाट आर द सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। ओके, तो ये दिसंबर 23 में इससे आया ही हुआ था, इसीलिए जून 24 में इस यूनिट से कुछ भी नहीं पूछा है सीए इंस्टीट्यूट। जून 24 में मतलब दिसंबर 23 में आया ही हुआ था, तो इसीलिए उसके जस्ट बाद वाला जो एग्जाम हुआ है जून 24, उसमें इस यूनिट से कुछ नहीं पूछा सीए इंस्टीट्यूट। तो आपको आपके एग्जाम के लिए क्या करके जाना है वो हम आपको एक बार बता देते हैं। 6 नंबर पेज में आ जाइए।
जहां पर आपको दिखेगा जनरली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोल करके, ये आपको करना है। उसके बाद आपको 11 नंबर पेज में चले जाना है और आपको 11 नंबर पेज में दिखेगा फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, ये आपको करना है। उसके बाद आपको 10 नंबर पेज में भी जाना है, जहां पर आपको दिखेगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, ये आपको करना है। उसके बाद आपको 16 नंबर पेज में दिखेगा रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विथ अदर डिसिप्लिन। इसको जस्ट एक बार रीड कर लेना। अकाउंट्स में थ्योरी जो है वो पूरा रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, ये कोई लॉ सब्जेक्ट नहीं है। आपको इसमें क्या करना है कि आपको इसमें रीड करके समझ लेना और एग्जाम में खुद के लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन करके आप मार्क्स उठा सकते हो। ओके, अब उसके बाद आप 19 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको दिखेगा लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, ये भी आपको एक बार रीड कर लेना है। 22 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको दिखेगा इन्वेस्टिगेशन यानी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन, ये जो आपको दिख रहा है, थोड़ा नीचे चलो, ये जो फाइनेंशियल, रुको, 22 नंबर पेज, 22 नंबर पेज, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं, फाइनेंस, रुको, इन्वेस्टिगेशन, ये जो दिख रहा है ना डी नंबर पॉइंट, इन्वेस्टिगेशन, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन, आपको ये करना है। ओके, इसका आंसर यहां तक है। तो आप ऐसे समझ लो, हम एक बार फिर से जो हमारे साउथ इंडियन स्टूडेंट हैं उनको ये बता देना चाहते हैं कि अगर आपको हिंदी समझने में थोड़ा बहुत भी कहीं पे इशू हो कि हम क्या बोले थे उस चैप्टर के बारे में, वो बात, या आपको किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो कि कौन सा क्वेश्चन बोले थे, वैसे तो ये रेड कलर से जो मार्क कर रहे हैं वो आप ही लोगों के लिए खास करके कर रहे हैं कि भाई जो ये मार्क कर रहे हैं, नहीं तो जिनको हिंदी समझ में आता है उनके लिए तो पेज नंबर और हेडिंग भी बता सकते थे, मगर आप ही लोग के बहुत ज्यादा डिमांड आने के बाद ये रेड कलर से मार्क करना पड़ रहा है। तो आप प्लीज अगर किसी चैप्टर के अंदर में मैंने क्या बोला उस चैप्टर के बारे में इंपॉर्टेंट बात अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को ये कर देना, मैसेज कर देना और बता देना कौन से चैप्टर में नहीं समझ में आया। हम उस पोर्शन को इंग्लिश में वॉइस रिकॉर्ड करके आपको भेज देंगे। ओके, ताकि आपको सब समझ में आ जाए। आपको हम बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते हैं। आप प्लीज इस बात को समझना और अपना डाउट मेरे से पूछ लेना अगर हो डाउट तो। चलो अब आप आ जाओ, यूनिट 1 तो पूरा क्लियर हो गया। यूनिट 1 में आपको यही करना था और इसके अलावा आपको ट्रू फॉल्स जो है वो भी करना है। 26 नंबर पेज में आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा। एक्चुअली में कहें ना कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो उसका सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 का ए होता है वो ट्रू फॉल्स ही आता है एग्जाम में। ठीक है, तो आप प्लीज ये जो ट्रू फॉल्स है वो हर चैप्टर के लास्ट से हम आपको बोलेंगे करने के लिए, और हर चैप्टर हर यूनिट के लास्ट से बोलेंगे, वो आप कर लेना। उसको करने के बाद आपका एक क्लैरिटी आ गया रहेगा कि हाउ टू हैंडल विद ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन। एग्जाम में कहीं से भी पूछो तो आप एक अपना टेक्निकल दिमाग लगा करके आंसर कर पाओगे, जिससे लगेगा कि ये बच्चा ट्रू फॉल्स का कैसे आंसर किया जाएगा, कैसे करना चाहिए, ये इसको पता है। ठीक है, एक लेवल होना चाहिए आपके आंसर का। ओके, आप मेरे बात को समझ पा रहे हो। चलो हम आपको आगे बताते हैं। जो यूनिट नंबर 2 है उसके लिए 31 नंबर पेज में आ जाओ। ये है हमारा यूनिट नंबर 2। और इस यूनिट का हिस्ट्री जो है वो नवंबर 20 से लेकर जून 24 तक टोटल 9 एग्जाम में इस यूनिट से जो है वो टोटल 4 बार आया हुआ है। मई 22, जून 23, दिसंबर 23 और जून 24, यानी लास्ट 3 एग्जाम से जून 23, दिसंबर 23 और जून 24 लगातार 3 एग्जाम से कंटिन्यू आ रहा है इस यूनिट से, लास्ट 3 यूनिट से। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर जो बहुत बहुत सारा छोटा छोटा कॉन्सेप्ट और बहुत सारा टॉपिक गिवन है जिसका डेफिनेशन पूछता है, तो एक बार हम आपको बोल देते हैं कि आपको कौन कौन सा करके जाना चाहिए। लास्ट 3 एग्जाम से कंटिन्यू आ रहा है। आपको 41 नंबर पेज में आना है, जहां पर आपको दिखेगा कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये आपको करना है। ये आप लोगों के लिए पहले से टिक करके रखे हुए हैं, आपको कॉस्ट कॉन्सेप्ट करना है। फिर 43 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट दिखेगा, ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट आपको करना है। उसके बाद आप आ जाइए, आपको 47 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको दिखेगा कंसिस्टेंसी, प्लीज कर लेना मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, इसको कर लेना। 49 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको दिखेगा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कर लेना। ओके, और उसके बाद ट्रू फॉल्स है, 54 नंबर पेज में ट्रू फॉल्स है, उतना कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको इस यूनिट से इतना ही करना था। अब इसके बाद आप आ जाइए यूनिट नंबर नेक्स्ट के लिए 61 नंबर पेज में, यूनिट नंबर 3 के लिए 61 नंबर पेज में, दिस इज यूनिट नंबर 3। अब आपको क्या करना है कि इस यूनिट से जुलाई 21 में लास्ट क्वेश्चन आया था, लेकिन जून 24 में इस यूनिट से क्वेश्चन आया ही नहीं, यानी काफी अटेम्प्ट से इस यूनिट से क्वेश्चन नहीं आया। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके सितंबर 24 के लिए। आप एक चीज जान लो कि हम आपको हर चैप्टर में या हर यूनिट में एक बार वर्ड अगर हम यूज कर लिए कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब समझ लो उस यूनिट से या उस चैप्टर से आएगा ही क्वेश्चन, तो आप प्लीज उसको कर लेना। ठीक है, तो अभी हम आपको बताते हैं आपको क्या करना है। आपको 64 नंबर पेज में चले जाना है और वहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिखेगा, ये आपको कर लेना है। उसके बाद आप आ जाइए 65 नंबर पेज में, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिखेगा, ये भी आपको कर लेना है। उसके बाद 67 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिखेगा, ये आपको कर लेना है। उसके बाद 68 नंबर पेज में चले जाना है,
जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 दिखेगा, ये भी आपको कर लेना है। उसके बाद 69 नंबर पेज में चले जाना, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 7 भी करना है और इलस्ट्रेशन नंबर 8 भी करना है। उसके बाद आपको 70 नंबर पेज में चले जाना, जहां से आपको ट्रू फॉल्स करना है। अब उसके बाद आपको सीधा दौड़ के चले जाना है 74 नंबर पेज में, जहां पर आपका यूनिट 4 इंतजार कर रहा है। ये वाला जो यूनिट 4 है, इस यूनिट से लास्ट क्वेश्चन जून 23 में आया था, और उसके बाद दिसंबर 23 या जून 24 दोनों ही अटेम्प्ट में इस यूनिट से क्वेश्चन नहीं आया है। तो आप कह सकते हो कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके अटेम्प्ट के लिए, सितंबर 24 के लिए। अब आप 76 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको दिखेगा डिस्टिंग्विश बिटवीन लायबिलिटी, ऐसे करके दिखेगा, लायबिलिटी एंड लायबिलिटीज, जो भी दिख रहा है ये आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाइए 77 नंबर पेज में, जहां पर आपको दिखेगा डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्टिजेंट लायबिलिटी एंड प्रोविजंस, ये आपको करना है। 78 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा, ये भी आपको करना है। अब इसी के साथ आप 81 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको यूनिट नंबर 5 दिखेगा। इस यूनिट से कभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं, मतलब इस यूनिट से सी इंस्टीट्यूट ने कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा था, मगर एक चमत्कार सी इंस्टीट्यूट ने जून 24 में कर दिया। पिछले पिछले 8 एग्जाम का अगर आप बात करोगे तो 7 एग्जाम तक कंटिन्यू इस यूनिट से नहीं पूछा, मगर जून 24 में सी इंस्टीट्यूट ने चमत्कार कर दिया और इस यूनिट से क्वेश्चन पूछ दिया कि डिफाइन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच अ कंपनी कैन चेंज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी। तो ये वाला यूनिट नॉट इंपॉर्टेंट ही समझो आपके सितंबर 24 के लिए। फिर भी हम आपको कुछ ट्रू फॉल्स बोलेंगे करके जाने, वो 84 नंबर पेज में आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा, वो आपको करना है, और इसके अलावा इस यूनिट से और कुछ नहीं करना है। अब उसके बाद आप 87 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको यूनिट नंबर 6 दिखेगा। इस यूनिट से लास्ट क्वेश्चन पिछले 9 अटेम्प्ट में नवंबर 20 से लेकर के जून 24 तक लास्ट 9 अटेम्प्ट में इस यूनिट से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। जून 24 में भी सी इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा। फिर भी आपको आपके सेफ्टी के लिए हम आपको एक क्वेश्चन बोलेंगे करके जाने, वो है 91 नंबर पेज में कि वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स, ये आपको करना है, और उसके बाद आपको ट्रू फॉल्स करना है 98 नंबर पेज में, बस आपको और कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको 101 नंबर पेज में आना है, जहां पर आपको यूनिट नंबर 7 दिखेगा। इस यूनिट से लास्ट 9 एग्जाम में सी इंस्टीट्यूट ने एक बार भी नहीं पूछा, मगर आपको फिर भी सेफ्टी के लिए करके क्या जाना है वो मैं बताता हूं। आपको 104 नंबर पेज में आना है, और आपको जो बेनिफिट एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिख रहा है वो करना है, और 108 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको ट्रू फॉल्स करना है। ओके, अब इसके अलावा आप चले जाइए चैप्टर नंबर 2 में, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 खत्म हो चुका मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, ज्यादा जो है मैंने आपका समय नहीं लिया। चैप्टर नंबर 2 हैव एंडेड। ओके, और अभी हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 1 खत्म हो चुका है। अब हम आपको चैप्टर नंबर 2 में क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। तो देखो चैप्टर नंबर 2, ये वाला चैप्टर टोटल 6 यूनिट में बटा हुआ है। वेटेज एज पर आईसीएआई जो है वो जून 24 एंड ऑनवर्ड्स के लिए चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 6 तक मिला करके 32-35% का है, यानी 30 से 35 मार्क्स तक का पूछा जाएगा। और अगर 120 मार्क्स का 30% से 35% करोगे तो मान के चलो ना कि 40 नंबर तक का पूछा जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। एग्जाम में जनरली यूनिट 2 से यूनिट 6 तक जो यूनिट है इस चैप्टर नंबर 2 में, उससे क्वेश्चन आता है, मगर सी इंस्टीट्यूट ने जून 24 में थोड़ा चमत्कार किया और यूनिट 1 जो जर्नल एंट्रीज है वहां से भी सी इंस्टीट्यूट ने पूछ दिया एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। चलो मैं आपको आगे बताता हूं। हम आपको जो है ना हर यूनिट के बारे में कुछ आइडिया देते हैं। जैसे पिछले 8-10 अटेम्प्ट का एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं। जैसे जनवरी 21 में सी इंस्टीट्यूट ने सिर्फ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पूछा था। उसके बाद जुलाई 21 में सी इंस्टीट्यूट ने जो इस चैप्टर का एक बार वेटेज एक्सप्लेन करते हैं आपको, थोड़ा अच्छे से सुन लो 1 मिनट दे करके। जनवरी 21 में सी इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और कुछ नहीं पूछा। उसके बाद जुलाई 21 में सी इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर से 25 मार्क्स का पूछा, जिसमें 10 मार्क्स का सब्सिडरी बुक था, 5 मार्क्स का कैश बुक था, और 10 मार्क्स का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर था। ओके, अब उसके बाद सी इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 21 में इस चैप्टर से 20 मार्क्स का पूछा, जिसमें 5 मार्क्स का लेजर, 10 मार्क्स का ट्रायल बैलेंस और 5 मार्क्स का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। उसके बाद मई 22 में सी इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर से सिर्फ 9 मार्क्स का ही पूछा, जिसमें 4 मार्क्स का ट्रायल बैलेंस और 5 मार्क्स का कैश बुक। फिर उसके बाद दिसंबर 22 में सी इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर से 15 मार्क्स का पूछा, जिसमें 5 मार्क्स का कैश बुक और 10 मार्क्स का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर था। उसके बाद जून 23 में सी इंस्टीट्यूट ने 5 मार्क्स का 9 मार्क्स का पूछा, जिसमें 5 मार्क्स का था आपका जर्नल एंट्रीज और 4 मार्क्स का सब्सिडरी बुक। तो जून 23 में ये पूछा। दिसंबर 23 में सी इंस्टीट्यूट ने सिर्फ 5 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन ट्रिपल कॉलम कैश बुक पर पूछा। लेकिन जो जून 24 का एग्जाम हुआ है, क्योंकि जून 24 के जस्ट पहले दिसंबर 23 में तो 5 मार्क्स का ही पूछा था, लेकिन जून 24 में सी इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर से 21 मार्क्स का पूछा। टोटल 3 क्वेश्चन पूछा। पहला क्वेश्चन 4 मार्क्स का जर्नल एंट्रीज, दूसरा क्वेश्चन 12 मार्क्स का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और तीसरा क्वेश्चन
आपका 5 मार्क्स का आपका एक थ्योरी पूछा, जो यूनिट नंबर 4 से पूछा उन्होंने कि सब्सिडरी बुक का एडवांटेज बताओ मेरे को, ठीक है। तो यही उन्होंने पूछा। तो चलिए आपको ये बताते हैं कि भाई आपके एग्जाम के लिए वेटेज जो है इस चैप्टर का 15 से 20 मार्क्स तक का आप मान सकते हो, 15 to 20 मार्क्स तक का। और हम आपको यूनिट वाइज बताते हैं। तो ये जो यूनिट नंबर 1 है, इससे पिछले 8-10 एग्जाम का कंपैरिजन करोगे, यानी 8 एग्जाम का करते हैं जनवरी 21 से जुलाई 24 तक, तो पिछले 8 एग्जाम में इस चैप्टर से सिर्फ 2 बार ही क्वेश्चन पूछा है। एक जुलाई 23 में आया था 5 मार्क्स का, और एक आया जून 24 में 4 मार्क्स का, जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी सब कुछ डाल के जर्नल एंट्री बोला करने। तो ये जो यूनिट नंबर 1 है वो जस्ट अभी लास्ट अटेम्प्ट में आया ही है। इसके बाद वाला अटेम्प्ट सितंबर के लिए ये नॉट इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं करके जाना है। ओके, कुछ भी इसमें नहीं करना है बिकॉज ये नॉट इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको सिर्फ इसका ट्रू फॉल्स कर लेना है, जो कि आपको 43 नंबर पेज में दिखेगा, जो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपको करना है। अब इसके बाद अलावा आप 52 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको लेजर दिखेगा। इस यूनिट से इस यूनिट से जो क्वेश्चन पूछा था वो दिसंबर 21 में 5 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन पूछा था, और उसके अलावा जनवरी 21 से जून 24 तक, यानी टोटल 8 एग्जाम में इस यूनिट से एक ही बार क्वेश्चन पूछा है। मतलब बड़ा गजब बेइज्जती है। ओके, तो चलिए आपको बताते हैं आपको सितंबर 24 के लिए क्या करके जाना है। आपको 60 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा, ये आपको करके जाना है 60 नंबर पेज से। और उसके अलावा 62 नंबर पेज में आपको जो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, ये आपको करना है। इसके अलावा आप 66 नंबर पेज में आ जाइए ट्रायल बैलेंस के लिए। इस यूनिट से लास्ट 8 एग्जाम में जनवरी 21 से लेकर के जून 24 तक टोटल 8 एग्जाम में जो आया हुआ वो है दिसंबर 21 में 2 क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आया था, और मई 22 में 1 क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का। यानी लास्ट 4 एग्जाम से कंटिन्यू इस यूनिट से पूछ ही नहीं रहा है। इस यूनिट का कोई वैल्यू नहीं है सी इंस्टीट्यूट के नजर में, तो क्योंकि कंटिन्यू लास्ट 4 एग्जाम से पूछ नहीं रहा है। ओके, तो आप आ जाइए, आपको जो करना है वो हम आपको बता देते हैं। 78 नंबर पेज में आइए, जहां पर आपको जो है वो ट्रू फॉल्स दिखेगा, वो आपको करना है आपके सितंबर वाले एग्जाम के लिए। उसके अलावा आपको 80 नंबर पेज में जाना है, जहां प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 करना है। अब आप 83 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको सब्सिडरी बुक दिखेगा। सब्सिडरी बुक में लास्ट 8 अटेम्प्ट से, यानी जनवरी 21 से जून 24 तक सिर्फ 3 बार ही पूछा। वो था जुलाई 21 में 5+5 यानी 2 क्वेश्चन पूछा 5 मार्क्स का, जून 23 में 4 मार्क्स का पूछा, और जून 24 में भी 5 मार्क्स का पूछ दिया। यानी सितंबर के लिए ये वाला यूनिट नॉट इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं करना है कुछ, बिकॉज जस्ट लास्ट अटेम्प्ट में आया ही है, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि रिपीट किया हो। ओके, तो नॉट इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस बात को समझना, मेरे बात को फॉलो करना, टाइम बचाना अपना, और अपने बचे हुए टाइम को दूसरे सब्जेक्ट में देना जिसमें सच में जरूरत है। ओके, तो यहाँ पर 98 नंबर पेज में आपको बस ट्रू फॉल्स करके जाना है इस यूनिट का, और कुछ नहीं करना है। अब इसके अलावा आप आ जाइए 103 नंबर पेज का। रुको, 1 सेकंड रुको, जस्ट अ सेकंड। चलो अब हम आपको बताते हैं, जो है 103 नंबर पेज में चले जाओ। 103 नंबर पेज में 103 नंबर पेज, यहां पर क्या है कि इस यूनिट से एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है तो अगले अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं आता है। यानी जनवरी 21 में फॉर एग्जांपल हम आपको बताते हैं, जनवरी 21 में नहीं आया तो फिर जुलाई 21 में आया 5 मार्क्स का, फिर दिसंबर 22 में भी आया 5 मार्क्स का। उसके बाद मतलब जुलाई 21 के बाद जो एग्जाम हुआ ना दिसंबर, जैसे देखो हम आपको ऑर्डर बताते हैं, जनवरी 21 में नहीं आया तो जुलाई 21 में आया, उसके बाद दिसंबर 21 में नहीं आया तो फिर मई 22 में आया, उसके बाद मई 22 में आया तो फिर दिसंबर 22 में भी आया था, उसके बाद जो एग्जाम हुआ जून 23 उसमें नहीं आया, फिर दिसंबर 23 में आया, और फिर जून 24 में नहीं आया। यानी एक अटेम्प्ट में आता है और एक में नहीं आता है। तो एक तरह से कह सकते हो कि ये नॉट इंपॉर्टेंट ही है, ये यूनिट नंबर 5। मगर फिर भी हम आपको इसमें 3 क्वेश्चन बोलेंगे करके जाने के लिए, जो कि आपको करना है। वो आपको 119 नंबर पेज में आपको दिखेगा। 119 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको ट्रू फॉल्स करना है। उसके अलावा आपको 113 नंबर पेज में चले जाइए, 13 नंबर पेज में, जहां पर आपको क्या करना है, 113 नंबर पेज में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिखेगा, ये आपको करना है। उसके अलावा आपको 16 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 करना है। उसके अलावा आपको 120 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 करना है। ओके, बस इतना ही क्वेश्चन करना था। 123 नंबर पेज में जाओगे तो आपको यूनिट नंबर 6 दिखेगा। अब जो ये यूनिट नंबर 6 है ना, ये आपके लिए नॉट इंपॉर्टेंट है सितंबर 24 के लिए, क्योंकि इसका हिस्ट्री आपको बताते हैं कि जुलाई 21 में आया 10 मार्क्स का, तो उसके जस्ट बाद जो दिसंबर 21 हुआ उसमें 5 मार्क्स का आया था। उसके बाद मई 22 में नहीं आया तो दिसंबर 22 में आया, और फिर जून 23 दिसंबर 23 लगातार 2 अटेम्प्ट में नहीं आया,
तो उसके बाद जून 24 में 12 मार्क्स का आ चुका है, ठीक है। यानी उतना भी इस चैप्टर को सर पे नहीं बिठाना है, इस चैप्टर को सर पे बिठाने का जरूरत नहीं है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का पिछला हम आपको हिसाब बताते हैं, दिसंबर 21 में आया तो मई 22 में नहीं आया, फिर दिसंबर 22 में आया तो उसके बाद 2 एग्जाम में नहीं आया कंटिन्यू, जून 23 दिसंबर 23, यानी सितंबर, फिर उसके बाद जून 24 में आया 12 मार्क्स का। तो सितंबर 24 के लिए ये वाला यूनिट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आपको मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, जो आपका दुख दर्द है वो हम समझते हैं, आपको 150 नंबर पेज में आना है और जो ट्रू फॉल्स है ये आपको करना है। किसी भी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। डाउट सॉल्विंग हमारा सीए इंटर, सीए फाइनल, फाउंडेशन सब में फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। जब आप सीए फाउंडेशन निकाल लोगे तो इंटर में भी हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का इस्तेमाल करके जल्दी से जल्दी इंटर निकाल लेना, फिर फाइनल में भी ले लेना और जल्दी से जल्दी सीए बन जाना, खूब पैसा कमाना, ओके। चलो अब आप आ जाओ, ये 150 नंबर पेज में तो हो गया। अब आप चैप्टर नंबर 3 में आ जाओ। ये एमसीक्यू तो आपको मैंने ट्रू फॉल्स तो बोल ही दिया, अब हम आपको चैप्टर नंबर 3 बताते हैं। जस्ट अ सेकंड रुको, चैप्टर नंबर 3। तो चलिए आपको बताते हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है उसका क्या इंपॉर्टेंट है। बीआरएस इस चैप्टर का लास्ट 8 एग्जाम का आपको हिस्ट्री ये बताएं तो लगभग सभी एग्जाम में आता है इस चैप्टर से क्वेश्चन, ये समझ लो। जैसे जनवरी 21, जुलाई 21 ये दोनों में नहीं आया था, उसके बाद दिसंबर 21 में 10 मार्क्स का, मई 22 में 5 मार्क्स का, दिसंबर 22 में 10 मार्क्स का, जून 23 में 5 मार्क्स का, दिसंबर 23 में 8 मार्क्स का, जून 24 में 5 मार्क्स का। एवरी अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट आता है, लास्ट के 6 एग्जाम से कंटिन्यू आ रहा है। और 8 नंबर तक का आप सितंबर 24 में इसको रिजर्व समझो, 8 मार्क्स तक का इस चैप्टर से। वैसे वेटेज जो है चैप्टर 2 से चैप्टर 6 तक का वो 30 से 35% है, ये मैंने आपको बताया था। और आपको सितंबर 24 के लिए इस चैप्टर से 25 नंबर पेज में जाना पड़ेगा, जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिखेगा, वो आपको करना है। प्लीज प्यारे भाइयों एवं बहनों, ये आपको करना है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और दिसंबर 21 में इसी टाइप का क्वेश्चन आया था, दिसंबर 21 एग्जाम में। फिर आप 31 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 दिखेगा। ये 9 नंबर इलस्ट्रेशन पे पूरा जो है एकदम इसको कर लेना अच्छे से। फिर 37 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा। ये ट्रू फॉल्स भी आपको करना है, ट्रू फॉल्स करना है, ओके, नीचे से दिख रहा है। अब उसके बाद आप आ जाइए 40 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखेगा। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 भी करना है, ओके। चलो इसी के साथ ये वाला चैप्टर जो है वो हुआ द एंड। आपको इस चैप्टर में जो बताना था मेरे को वो मैंने बता दिया। अब जो चैप्टर नंबर 4 है इन्वेंट्रीज, उसका इंपॉर्टेंट बताते हैं। इन्वेंट्री का लास्ट 8 एग्जाम का हिस्ट्री बताया तो ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में आया है, सभी में, जनवरी 21 से लेकर के जून 24 तक सभी एग्जाम में आया है। 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का, बस दिसंबर 22 को छोड़ करके, दिसंबर 22 में नहीं पूछा था, 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर सितंबर 24 ऑल्सो, क्योंकि इसमें भी 5 मार्क्स तक का आएगा। और जो आपको करके जाना है इसके लिए आपको 17 नंबर पेज में जाना पड़ेगा, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो है वो हम आपको बोलते हैं करने के लिए। 22 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको करना है मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, इलस्ट्रेशन नंबर 11 करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 11 थोड़ा सा नीचे चले जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 दिखेगा, इलस्ट्रेशन नंबर 11। अब उसके 25 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा, ये आपको करना है। आप बोलोगे ये सब क्वेश्चन आ जाएगा ना, गारंटीड है ना? हाँ भाई गारंटी है, आ जाएगा, 90 प्लस मार्क्स का ही आएगा, गारंटी 60% का है। मगर एक्चुअल में जो होता है वो एक टीचर का फर्ज बनता है कि स्टूडेंट को बता देना, 90 मार्क्स से ज्यादा का ही सेम या सिमिलर क्वेश्चन आएगा। बस इस वीडियो में बताए गए सभी चैप्टर के इंस्ट्रक्शन को दिल से लगा लेना, पूरा फॉलो करना, अपना बड़ा भाई समझना मेरे को, कि हम जो बता रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, वो आपको अपना छोटा भाई या अपनी छोटी बहन समझ के बता रहे हैं। प्लीज उसको पूरा फॉलो करना, फिर देखना रिजल्ट वाले दिन आप पूरे नाचते रहोगे, और नाच नाच के 2-3 दिन तक तो नाचते ही रहोगे, देख लेना। क्योंकि आपके अकाउंट्स के मार्क्स आपके रिजल्ट पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला रहेगा, जिससे आपका रिजल्ट निकल गया रहेगा अच्छे मार्क्स से, ओके। तो प्लीज फॉलो कर लेना। फिर आप आ जाइए एमसीक्यू, तो मैंने आपको ट्रू फॉल्स तो मैंने बता दिया, 25 नंबर पेज में मैंने ट्रू फॉल्स बता दिया। अब उसके बाद 29 नंबर पेज में आप आ जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखेगा, ये आपको क्वेश्चन 1 करना है। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है 30 नंबर पेज में, बस आपको इतना ही करना है। इसके अलावा आपको एक और आरटीपी का क्वेश्चन करना है, जो कि मैं आरटीपी एक बार ओपन कर ले रहा हूं, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि आपको कौन सा आरटीपी का क्वेश्चन करना है। तो अब आप आ जाइए आरटीपी सितंबर 24, जो एकदम फ्रेश वाला आपके ही अटेम्प्ट का आरटीपी रिलीज हुआ है, सितंबर 24 का आरटीपी, उसमें आ जाइए, उसके पेज नंबर 5 में आ जाइए। और पेज नंबर 5 में आने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 6 करना है, बस आपको इतना ही क्वेश्चन करना है, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है। तो ये वाला चैप्टर भी हुआ खत्म, जो आपका चैप्टर नंबर मैंने बोला 4, वो 4 भी हो चुका है खत्म, और इसको कर देते हैं क्लोज और आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5 में। अब चैप्टर नंबर जो 5 है, इससे पहले आपको एक बात और वेरी 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 इंपॉर्टेंट बता दें कि हम लोग लॉ का इंपॉर्टेंट भी देते हैं सीए फाउंडेशन का। प्लीज अगर आपको उसको लेना हो, यानी क्योंकि लोगे तो आप ही का बेनिफिट है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाया हुआ है, उसको आप डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक से परचेज कर सकते हो, बहुत ही कम दाम पे है, मतलब मेरे ख्याल से 700 के आसपास होगा।
तो आप उसको ले लेना, या 749 या 700, इसी में से कोई एक दाम होगा, आप देख लेना वहां पे क्लिक करके, आप उस प्राइस पे उसको ले लेना, एंड उसको भी उतने ही शिद्दत से, प्यार से उसको भी पूरा कंप्लीट करना आईसीए का बुक में मार्क करके, और एकदम निश्चिंत हो जाना, उसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है। कंडीशन यही है कि आपको सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ओके, आपके कोई बड़े भाई या बड़ी दीदी जो सीए इंटर में होंगी या सीए फाइनल में होंगी, या फ्रेंड जोन में कोई सीए इंटर सीए फाइनल में होगा, तो उनको आप रेफर कर सकते हो। हम लोग 2 सब्जेक्ट फ्री में देते हैं, सीए इंटर में और सीए फाइनल में 1 सब्जेक्ट फ्री में देते हैं। जो फ्री में देते हैं वो फाइनल में एफआर है, सीए इंटर में जो फ्री में देते हैं वो एडवांस अकाउंट है ग्रुप 1 में, और ग्रुप 2 में एफएम है। तो आप उनको एटलीस्ट फ्री वाला वीडियो बोल सकते हो कि तुम देख लो दीदी, या देख लो भैया, या देख लो मेरा दोस्त, या देख लीजिए भैया। देखने के बाद उनको वो चीज अच्छा लगेगा तो वो खुद ही अदर सब्जेक्ट के लिए खुद कांटेक्ट कर लेंगे। बस आप फ्री वाले वीडियो के लिए आप उनको रेफर कर सकते हो। एक तरह से आपका मेरे ऊपर एक उपकार टाइप का होगा, एक आप मेरे को मतलब हम लोगों का को हेल्प कर रहे हो, आप इस तरह का समझ लो, बिकॉज हम ये बहुत मेहनत से बनाते हैं और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, कोई फेल नहीं होना चाहिए, इसलिए आप एक हेल्प ही समझो। आप इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कर देना अपने फ्रेंड के साथ, अपने सीनियर के साथ, इंटर वालों फाइनल वालों के साथ, और फाउंडेशन के जो आपके फ्रेंड होंगे उनके साथ भी आप ये शेयर कर देना। सब्सक्राइब करो कि नहीं वो मैटर नहीं करता, मगर शेयर करो ताकि वो उसका बेनिफिट उठा पाए और मेरा मेहनत जो है वो सफल हो पाए, ये फ्री वाला सब्जेक्ट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। चैप्टर नंबर 5 में आना है, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन इसका नाम है। सभी अटेम्प्ट में आता है इस चैप्टर से क्वेश्चन, जैसे जनवरी 21 में 10 मार्क्स का, जुलाई 21 में 4 मार्क्स का, दिसंबर 21 में 5 मार्क्स का, मई 22 में 10 मार्क्स का, दिसंबर 22 में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन थ्योरी आया था। उसके बाद जून 23 में 10 मार्क्स का, दिसंबर 23 में 5 मार्क्स का, और अभी जो जस्ट लास्ट एग्जाम हुआ है जून 24, उसमें आया था 5 मार्क्स 8 मार्क्स का इस चैप्टर से क्वेश्चन, 8 मार्क्स का। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर सितंबर 24 ऑल्सो, और 8 to 10 मार्क्स तक के लिए आपके एग्जाम के लिए इसको हम इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं। और वेटेज तो आपको पता ही है, चैप्टर 2 से चैप्टर 6 तक 30 to 35% है। आपको क्या क्या करके जाना है, उसके लिए आपको एकदम पेज पलट के आना पड़ेगा 31 नंबर पेज में, जहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 13, इलस्ट्रेशन नंबर 13 कुमार R&D कंपनी, ये आपको करना है। 32 नंबर पेज में जाइए जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 14 दिखेगा, और ये इलस्ट्रेशन 13 और 14 दोनों ही नया नया ऐड हुआ है, पहले नहीं था। यानी मई 24 एंड जून 24 एंड ऑनवर्ड से जो बुक नया प्रिंट हुआ है, नया सिलेबस हुआ है, काफी कुछ सीए इंटर का आ गया, सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स में और लॉ में, तो भैया वो ये नया क्वेश्चन है। डिप्रिसिएशन पहले भी चैप्टर था, अभी भी है, मगर ये क्वेश्चन नया ऐड हुआ है। 34 नंबर पेज में चले जाओ जहां पर आपको एमसीक्यू दिखेगा, ये आपको करना है। फिर 39 नंबर पेज में चले जाओ जहां पर आपको दिखेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1, और उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर करना है 3, एंड फिर क्वेश्चन नंबर करना है 4, और फिर क्वेश्चन नंबर करना है 5। ओके, पहले से आप लोगों के लिए मार्क करके रखे हुए। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन 1 3 4 5। उसके बाद आप आ जाइए, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन हम आरटीपी का बोलेंगे, तो एक बार हम आरटीपी ओपन कर लेते हैं जो मेरे को आपको बताना है। तो आपको आना है आरटीपी जून 24 में, जून 24 में आपको आना है, और आपको क्या करना है, आपको जून 24 के आरटीपी में आना है, और उसमें आपको पेज नंबर 6 में चले जाना है। जो ये क्वेश्चन हम आपको दिखाने वाले हैं जून 24 का आरटीपी में, ये कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आपके सितंबर 24 के आरटीपी में भी आया हुआ है। यानी ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर सितंबर 24 एग्जाम, क्योंकि लगातार पिछले 2 अटेम्प्ट के आरटीपी में यही कॉपी पेस्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। सितंबर 24 का आरटीपी और जून 24 का आरटीपी। सितंबर 24 के आरटीपी में क्वेश्चन नंबर 7 पेज 5 में ये कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, यानी आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। ओके, इसके अलावा आपको एक और चीज बता देते हैं कि अगर आप कहीं भी मोटिवेशन लैक लगे आपको, आप मोटिवेट नहीं हो अपने पढ़ाई को लेकर के, तो आप हम लोगों से जो है वो कॉल पे बात कर सकते हो, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। हम लोग ऐसे तो कोई जो है वो हम लोग कोई मोटिवेशन का वो नहीं चलाते हैं कि भाई कि हम लोग चार्ज करेंगे, आपसे पैसा लेंगे, फिर आपको गाइड करेंगे, ऐसा कोई मेंटरशिप प्रोग्राम वगैरह नहीं चलाते हैं। मगर जिनको भी मैंने गाइड किया है, जिनको कृष्णा मैम गाइड की हैं, ठीक है, उनको उनका दिमाग जो है वो पूरा पॉजिटिव करना और हुआ भी है, और वो सीए बन गए हैं। काफी लोग अभी इंटर से फाइनल में चले गए हैं, काफी फाउंडेशन से इंटर में। तो अगर आपको लगे कि आप किसी भी बात को लेकर डिमोटिवेटेड हो, पढ़ाई से रिलेटेड या ऐसे इन जनरल आपके लाइफ से रिलेटेड, कहीं ना कहीं पढ़ाई से उसका कनेक्शन होना चाहिए, तब आप डेफिनेटली मेरे से पूछ सकते हो, हम आपको गाइड करेंगे। मतलब आप बुलाओ और हम ना बताएं, ऐसे हो नहीं सकता, आप मेरे से पूछना बस, हम डेफिनेटली बताएंगे। चलो अब चलते हैं चैप्टर नंबर 6 में, जो हमारा नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 6, उसका इंपॉर्टेंट बताते हैं। ये तो चैप्टर नंबर 5 खत्म हो चुका है, तो चैप्टर नंबर जो 6 है वो बताते हैं। चलो चलो थोड़ा गाना गुनगुनाए हैं, और अभी आ जाओ चैप्टर नंबर 6 में आ जाओ। जनवरी 21 में इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा था। पिछले 7-8 एग्जाम का आपको हिस्ट्री बताते हैं, थोड़ा मेरे को हिस्ट्री बताना अच्छा लगता है ताकि आप उसको उसका इंपॉर्टेंट समझ पाओ उस चैप्टर का। फिर जुलाई 21 में भी इस चैप्टर से नहीं आया।
उसके बाद दिसंबर 21 में 10 मार्क्स का आया, मई 22 में नहीं आया, फिर दिसंबर 22 में 15 मार्क्स का आया, उसके बाद जून 23 में 5 मार्क्स का आया, दिसंबर 23 में 10 मार्क्स का आया, और उसके बाद जून 24 में नहीं आया। यानी गुड न्यूज ये है, देखो वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये वाला चैप्टर है। वो इसलिए क्योंकि लास्ट 3 एग्जाम से कंटिन्यू आ रहा था और उसके बाद जून 24 में नहीं आया, यानी दिसंबर 22, जून 23, दिसंबर 23 में आया है, फिर जून 24 में नहीं आया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर सितंबर 2024 एग्जामिनेशन। क्या करके जाना है चलिए हम आपको बता देते हैं। 12 नंबर पेज में आ जाइए। 12 नंबर पेज में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिखेगा, ये आपको करना है। ओके, रुको, इलस्ट्रेशन नंबर 2 में थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 के बाद जो है वो आपको, चले ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपको दिख रहा होगा, ओके, जिसको मैंने मार्क कर दिया है। अब आपको 20 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 दिखेगा। 20 नंबर पेज, इलस्ट्रेशन नंबर 8, ये आपको करना है। उसके बाद 22 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 दिखेगा, वो भी आपको करना है। उसके बाद आपको 28 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको ट्रू एंड फॉल्स दिखेगा। ये आपको ट्रू एंड फॉल्स थोड़ा नीचे आएंगे 28 नंबर पेज में, तो आपको दिखेगा, ये आपको करना है। उसके अलावा आप आ जाइए 32 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है 32 नंबर पेज में। 32 नंबर पेज, रुको थोड़ा सा पेज पलटते हैं फटाफट और आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो आपको 32 नंबर पेज में दिख रहा है। ओके, तो यही था इस चैप्टर का भी इंपॉर्टेंट, और कुछ इस चैप्टर में नहीं करना है आपको। और चलिए आपको बताते हैं अगले चैप्टर में आपको क्या करना है। ओके, चलो आपको जो है आप चैप्टर नंबर 7 में क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। चैप्टर नंबर 7, ये वाला जो यूनिट है वो टोटल 2 यूनिट में बटा हुआ है, और लास्ट 8 एग्जाम से इस चैप्टर का हिस्ट्री कुछ इस तरह से, 8 नहीं 9 एग्जाम से पकड़ के चलो। जनवरी 21 में इस चैप्टर से 5 मार्क्स का आया क्वेश्चन यूनिट 1 से। उसके बाद आपका जुलाई 21 में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जिसमें 5 मार्क्स का आया यूनिट 1 से और 10 मार्क्स का आया यूनिट 2 से। फिर उसके बाद दिसंबर 21 में यूनिट 2 से 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया। उसके बाद मई 22 में 20 मार्क्स का यूनिट 2 से क्वेश्चन आया। फिर दिसंबर 22 में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया यूनिट 1 से। उसके बाद जून 23 में क्वेश्चन पूछा ही नहीं इस चैप्टर से। फिर दिसंबर 23 में 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया यूनिट 1 से, और फिर जून 24 में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया यूनिट 2 से। यानी लास्ट अटेम्प्ट में यूनिट 2 से क्वेश्चन आ चुका है। उसके जस्ट पहले वाले अटेम्प्ट में यूनिट 1 से आया था। आपके अटेम्प्ट के लिए यूनिट 1 इज मोर इंपॉर्टेंट एंड यूनिट 1 इज ओनली इंपॉर्टेंट। आपको क्या करके जाना है वो चलिए हम आपको बताते हैं। एक बार यूनिट 1 से आता है तो एक बार यूनिट 2 से आता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। और आपको क्या करके जाना है, आपके लिए जो है ना यूनिट 1 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 7 से चैप्टर नंबर 9 तक का जो वेटेज है सीए इंस्टीट्यूट के हिसाब से वो 20 से 25% का है। आपको क्या करना है चलिए आपको बताते हैं। आप आ जाइए 33 नंबर पेज में। 33 नंबर पेज में ही जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिख रहा होगा, ये आपको करना है। अब उसके बाद आप चले जाइए 56 नंबर पेज में, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिख रहा होगा, सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 13 दिख रहा होगा, ये आपको करना है। अब उसके बाद आप 63 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर, ऐसे में आपको बता दें कि आपको एमसीक्यू भी ट्रू फॉल्स भी करना है, जो कि मैंने आपको बताया नहीं। रुको, पेज 60 ट्रू फॉल्स, ये आपको करना है। अब उसके बाद आपको आना है 63 नंबर पेज में, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो आपको करना है। थोड़ा नीचे जाओगे आपको दिख जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, ये आप लोगों के लिए पहले से टिक करके रखे हुए हैं। फिर आप आ जाइए 65 नंबर पेज में, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखेगा, ये आपको करना है, सेन गुप्ता वाला क्वेश्चन। उसके बाद आप 66 नंबर पेज में चले जाओ, जहां आपको क्वेश्चन 4 करना है, और आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी करना है। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो जनवरी 21 में एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आया था। तो चलो ये यूनिट नंबर 1 तो खत्म हो गया। यूनिट नंबर 2 इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। बस यूनिट नंबर 2 में आपको बस एमसीक्यू कर लेना है। रुको, एमसीक्यू नहीं, ट्रू फॉल्स कर लेना है, जो कि आपको 86 नंबर पेज में दिखेगा। 86 नंबर पेज में आपको बस ट्रू फॉल्स कर लेना है और कुछ नहीं करना है। ओके, तो इसी के साथ ये वाला जो चैप्टर है वो हो जाता है खत्म, और इसको करते हैं एक बार क्लोज, और उसके बाद हम आपको करवाते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको करवाते हैं, मतलब नेक्स्ट जो चैप्टर है वहां से आपको बताते हैं। देखो जो अगला चैप्टर है, ये वाला चैप्टर जो है, इस चैप्टर के अंदर हम आपको जो बताएंगे उसको पत्थर का लकीर समझना, यानी अपने दिमाग पे बिठा लेना, उसके अलावा और कुछ मत करना। इस चैप्टर से एक बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया हुआ रहता है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाने बोलता है, और एक बार रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट उसके बाद वाले अटेम्प्ट में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन रहता है तो इनकम एक्सपेंडिचर बनाने के लिए बोलता है। ये ट्रेंड सी इंस्टीट्यूट के पिछले
9 अटेम्प्ट से चल रहा है, 9 अटेम्प्ट से चल रहा है, एक बार भी सी इंस्टीट्यूट ने तोड़ा नहीं है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जनवरी 21 में इनकम एक्सपेंडिचर दिया हुआ था, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने बोला था, 2 क्वेश्चन आया था जनवरी 21 में, और एक क्वेश्चन रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया था, तो आपका इनकम एक्सपेंडिचर बनाने के लिए बोला था, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन जो है उसके बाद आपका इनकम एक्सपेंडिचर पूछा था, ओके। यानी 2 क्वेश्चन आया था जनवरी 21 में ही सिर्फ, उसको इग्नोर करो, उसके अलावा जुलाई 21 से सुनते जाओ बस। जुलाई 21 में रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ था, इनकम एक्सपेंडिचर पूछा। दिसंबर 21 में इनकम एक्सपेंडिचर दिया हुआ था, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पूछा। मई 22 में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ था, इनकम एक्सपेंडिचर पूछा। उसके जस्ट बाद वाले अटेम्प्ट में, क्योंकि पिछला अटेम्प्ट में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन रहता था क्वेश्चन में और इनकम एक्सपेंडिचर बनाने वाला पूछा था, इसीलिए इस अटेम्प्ट में दिसंबर 22 में इनकम एक्सपेंडिचर गिवन था और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना था। जून 23 में इनकम एक्सपेंडिचर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन था और इनकम एक्सपेंडिचर बनाना था। दिसंबर 23 में इनकम एक्सपेंडिचर गिवन था और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना था, और उसके जस्ट बाद वाला जून 24 में उसका उल्टा किया फिर कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन था, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना था। यानी आप ऐसे समझ लो कि पिछले 9 अटेम्प्ट से यही ट्रेंड चल रहा है, कुछ चेंज वेंज नहीं हुआ, एक बार जो दिया रहेगा। तो अभी लास्ट अटेम्प्ट में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है और इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है, उस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है आपको। मतलब उस टाइप का क्वेश्चन 12 मार्क्स का आया था आपके एग्जाम के लिए, इनकम एक्सपेंडिचर गिवन हो और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना हो, उस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको कहां से करना है चलिए हम आपको बता देते हैं फटाफट। जहां पे आपको 39 नंबर पेज में आना है, 39 नंबर पेज में चले जाओ, जहां ट्रू फॉल्स कर लेना। उसके बाद आप 24 नंबर पेज में चले जाइए, 24 नंबर पेज, 24 नंबर पेज, 24, ओके। 24 नंबर पेज में आप गए तो यहाँ 24 नंबर पेज में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 दिख रहा है, ये आपको करना है, ओके। उसके अलावा आपको 42 नंबर पेज में जाना था, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है, और आपको उसके बाद करना है क्वेश्चन नंबर 3, अगले पेज से क्वेश्चन नंबर 3, ओके। इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट पूछ रहा है और पिछले क्वेश्चन जो बताया इलस्ट्रेशन 10 उसमें भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पूछ रहा है, इनकम एक्सपेंडिचर गिवन। अब आपको एक और क्वेश्चन आरटीपी नवंबर 22 से करना पड़ेगा। आरटीपी नवंबर 22 ओपन कर लेना, उसके पेज नंबर 8 में चले जाना और उसका क्वेश्चन नंबर 16 आपको करना पड़ेगा। आरटीपी नवंबर 22 पेज नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 16 ये आपको करना पड़ेगा, ओके। तो बस इतना ही क्वेश्चन आपको करना था और कुछ ज्यादा इसमें नहीं करना है, इसके अलावा और आपको कुछ भी नहीं करना है। प्लीज मेरे बात को समझना, हम क्या बोल रहे हैं आपको। और ये चैप्टर नंबर 8 भी अब खत्म हो चुका है, इस चैप्टर नंबर 8 में भी और आपको कुछ नहीं करना है। अब आप आ जाइए सीधा चैप्टर नंबर 9 में। तो चैप्टर नंबर 9 ये सीए इंटर से सीए फाउंडेशन में पहली बार आया था जून 24 में, और जून 24 में इस चैप्टर से 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ भी दिया सीए इंस्टीट्यूट। तो आपके एग्जाम में भी इस चैप्टर से एक 10 से 15 मार्क्स तक का क्वेश्चन आने का चांसेस है, जिसके लिए आपको कौन कौन सा करके जाना चाहिए तो चलिए हम आपको बता देते हैं। वैसे पिछले अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन हम बोले थे उसी टाइप का क्वेश्चन आया था। तो आपको 12 नंबर पेज में चले आना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिखेगा, ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपको करना है भाइयों एवं बहनों। उसके बाद आप आ जाइए 26 नंबर पेज में, 26 नंबर पेज, रुको मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, 26 नंबर पेज। तो चलो आपको जो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 5 के बाद जो आपको करना है वो 26 नंबर पेज में चले जाना है। 26 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा 26 नंबर पेज में इलस्ट्रेशन नंबर 9, वो आपको करना है। उसके बाद आप 30 नंबर पेज में चले जाओ, 30 नंबर पेज में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 दिखेगा, वो आप कर लो। उसके बाद 36 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा, ये भी आपको करना है। और फिर 37 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको 37 नंबर पेज में आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2, जो नीचे से आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन का, ये इंपॉर्टेंट है। और अगले पेज में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 अगले पेज में नहीं, मतलब उसके बाद वाले पेज में क्वेश्चन नंबर 3, ओके। तो चलो इतना क्वेश्चन ही आपको करना था, आपका ये वाला चैप्टर भी हुआ खत्म। अब आते हैं सीधा अगले वाले चैप्टर में और आपको फटाफट बताते हैं, फटाफट ये वाला जो है आपका कट गया। चलो आ जाइए आप चैप्टर नंबर 10 में आ जाइए। इस चैप्टर में क्या है कि टोटल इस चैप्टर में जो यूनिट्स है वो टोटल देखो, इस चैप्टर में पहले टोटल 5 यूनिट था, अभी टोटल मतलब अभी जो है वो टोटल 6 यूनिट है। मतलब ऐसे समझ लो ना कि इस चैप्टर में अगर हम आपको हिस्ट्री बताएं तो हम आपको एक बार हिस्ट्री बताते हैं। पहले 5 यूनिट था, अभी एक और यूनिट ऐड हुआ है डिसोल्यूशन बोल करके, तो एक ही यूनिट बढ़ा है, जून 24 एंड ऑनवर्ड से एक ही यूनिट बढ़ा है। तो इस चैप्टर में हम आपको करामाती बताते हैं जो लास्ट अटेम्प्ट में हुआ था। लास्ट अटेम्प्ट में मैंने जो जो क्वेश्चन बोला था वही वही आ गया। मैंने बोला डिसोल्यूशन का चांसेस है 90% के आने का और 10% चांस है एडमिशन के आने का, और दोनों ही आ गया, दोनों ही आ गया, ओके। तो एक बार हम आपको हिस्ट्री बताते हैं और थोड़ा सा गौर करना, जब हम आपको जून 24 का हिस्ट्री बता रहे होंगे तब मार्क्स पे गौर करना,
क्या आया था। और आपको अगर ये जानना हो कि मैंने ये 90% और 10% मैंने बोला था कि नहीं कि ये यही दो में से कोई एक आएगा या तो दोनों आएगा, तो आप पिछले अटेम्प्ट का वीडियो प्लीज चला करके देख लेना, आपको पूरा दिख जाएगा। ठीक है, ये सब मेरे बहुत ही मेहनत के बाद हम एक एनालाइज कर पाते हैं, इसलिए हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करें। तो जो आपका जनवरी 21 था उसमें 15 मार्क्स का आया था, जिसमें 5 मार्क्स का यूनिट 1 से इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप से आया था, और 10 मार्क्स का यूनिट नंबर 5 से डेथ ऑफ पार्टनर से आया था। जुलाई 21 में 5 मार्क्स का यूनिट 4 से रिटायरमेंट से आया था, और 10 मार्क्स का यूनिट 5 से डेथ ऑफ पार्टनर से आया था। उसके बाद दिसंबर 21 में 5 मार्क्स का जर्नल एंट्री पे क्वेश्चन यूनिट 1 से आया था, और यूनिट 3 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था एडमिशन ऑफ पार्टनर से। मई 22 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन यूनिट 2 से ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे आया था, और 10 मार्क्स का क्वेश्चन यूनिट 4 से रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से आया था। दिसंबर 22 में जो है वो आपका जो क्वेश्चन आया था वो आपका आया था 10 मार्क्स का आया था एडमिशन ऑफ पार्टनर से, और 5 मार्क्स का आया था यूनिट 2 से ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से। रुको एक सेकंड रुको, जस्ट अ सेकंड, एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, रुको एक सेकंड। उसके बाद देखो, जो दिसंबर 21 मैंने आपको बता दिया 5 मार्क्स का जर्नल आया था, 10 मार्क्स का एडमिशन से आया था। फिर मई 22 मैंने आपको बताया यूनिट 2 से ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे आया था, और 10 मार्क्स का रिटायरमेंट पे क्वेश्चन आया था। और दिसंबर 22 में 10 मार्क्स का एडमिशन पे और 5 मार्क्स का ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे आया था। अब थोड़ा गौर करना, जून 23 में 5 मार्क्स का आया यूनिट 1 से इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फॉर्म से, और उसके बाद आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया डेथ ऑफ पार्टनर से। फिर दिसंबर 23 में आया 10 मार्क्स का यूनिट 4 से रिटायरमेंट से, और 5 मार्क्स का यूनिट 1 से इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फॉर्म से। अब गौर करना कि जून 24 में मैंने दो ही चीज बोला था, आप पिछले अटेम्प्ट का वीडियो चला के देख भी सकते हो, एक तरह का भविष्यवाणी हो गया, जो बाबाजी टाइप का होता है उस टाइप का। मैंने बोला था 90% चांस है डिसोल्यूशन आएगा जून 24 में, और आ गया 8 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब डिसोल्यूशन टॉपिक से आया, डिसोल्यूशन यूनिट से, यूनिट नंबर लास्ट से। और उसके बाद मैंने बोला 10% चांस है कि एडमिशन आएगा, तो एडमिशन पर भी क्वेश्चन आ गया 12 मार्क्स का, और टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आया। आपके भी अटेम्प्ट के लिए हम आपको जो बोलेंगे प्लीज वही करना प्लीज। और 15 टू 20 मार्क्स मतलब 20 नंबर तक का आपके अटेम्प्ट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और आपको क्या करके जाना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हम आपको बता देते हैं आपके अटेम्प्ट के लिए जो आपको करके जाना है। चलिए हम आपको बताते जाएंगे यूनिट वाइज। जो यूनिट नंबर 1 है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो यूनिट नंबर 1 है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये यूनिट नंबर 1 जो है ये जून 24 में इससे क्वेश्चन नहीं आया था, इसलिए आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके अटेम्प्ट में क्वेश्चन आएगा। और आपको 31 नंबर पेज में चले जाना है, जहां आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा, ये ट्रू फॉल्स कर लेना। उसका 34 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 to 3, तो ये क्वेश्चन 1 कर लो, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 कर लो, और अगले पेज से क्वेश्चन नंबर 3 कर लो। बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना। फिर आप आ जाओ सीधा अगले वाले यूनिट के लिए आ जाओ। अगला वाला यूनिट के लिए आपको 41 नंबर पेज में आना है, जहां पर हम आपको इस यूनिट से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बोलेंगे करके जाने के लिए, क्योंकि लास्ट इस अटेम्प्ट इस यूनिट से जो क्वेश्चन आया था वो दिसंबर 22 में आया था, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। तो आपको क्या करके जाना है, आपको 57 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिखेगा। 57 नंबर पेज में इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिखेगा, ये आपको करना है। उसके बाद आपको 63 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 दिखेगा, ये आपको करना है। उसके बाद आपको 68 नंबर पेज में जाना है, जहां आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा, ये भी आपको करना है। ओके, तो बस आपको यही करना था और कुछ नहीं करना है। ओके, चलिए अब आप आ जाइए 75 नंबर पेज में आ जाइए, जहां आपको एडमिशन ऑफ न्यू फॉर्म दिखेगा। ये आ चुका है इस पर क्वेश्चन लास्ट अटेम्प्ट में, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ओनली ट्रू फॉल्स कर लेना। 107 नंबर पेज में आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा, वो आप ट्रू फॉल्स बस कर लेना, उसके अलावा और कुछ करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज इट नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए। और आपको बताते हैं यूनिट नंबर 4 के लिए आपको 119 नंबर पेज में आना पड़ेगा, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर सितंबर 24 रिटायरमेंट टॉपिक। और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना है, चलिए हम आपको बताते हैं। 131 नंबर पेज में आ जाइए, उसमें आपको 131 नंबर पेज में आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 2, ये आपको करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको 137 नंबर पेज में चले जाना है, 137 नंबर पेज, और जहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये भी आपको करना है। उसके बाद 154 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 दिखेगा, इलस्ट्रेशन नंबर 11 दिखेगा, इलस्ट्रेशन नंबर 11, 154 नंबर पेज, ये भी आपको करना है। और उसके बाद 162 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको 162 नंबर पेज में आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपको करना है। ओके, तो यही क्वेश्चन आपको करना था। उसके बाद आपको 170 नंबर पेज में आ जाना है अगले यूनिट के लिए,
डेथ ऑफ पार्टनर के लिए, और ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए सितंबर 24 के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी बहुत अच्छे से करके जाना है। और क्या करके जाना है इसके लिए 191 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा। तो ये ट्रू फॉल्स तो आपको करना है ही। उसके बाद रुको, मैं आपको एक सेकेंड, ओके। उसके बाद जो है मैंने आपको 181 नंबर पेज में आने के लिए बोला है, उसके बाद 191 के बाद आपको 181 नंबर पेज में आना है। और 181 नंबर पेज में आप आइए, 181 नंबर पेज में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिखेगा, इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपको करना है। फिर 187 नंबर पेज में जाइए, जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिखेगा, ये आपको करना है। और उसके बाद 193 नंबर पेज में जाना है, 193 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 करना है, जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। बस आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। जो मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 मार्क कराया था ना, वैसा ही क्वेश्चन जुलाई 21 और जनवरी 21 एग्जाम में आया हुआ है। अब आप आ जाइए डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन से लास्ट अटेम्प्ट में आ ही चुका है, इसलिए इससे हम कुछ लिमिटेड क्वेश्चन आपको बोलेंगे करके जाने के लिए, जो जो बोलेंगे वो करके जाना, ओके। तो आप आ जाइए, लास्ट अटेम्प्ट में आ चुका है इससे 8 मार्क्स का, तो आप आ जाइए, हम आपको बताते हैं। आपको जाना है 225 नंबर पेज में, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 दिखेगा, ये आपको करना है। उसके बाद आप आ जाइए 228 नंबर पेज में, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 7 दिखेगा, ये आपको करना है। पिछला वाला जो क्वेश्चन बोला वो पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड से था, और अभी जो बताया ये पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड से ही है। मगर इस क्वेश्चन में एक खास बात ये है कि इस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में तो लिखा हुआ था कि मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड से करो सम्स को, मगर इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड से ही सम्स को करो। मगर एक लाइन ये है, सो हाउ एट ईच स्टेज कैश रिसिप्ट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स। इस लाइन का मतलब ही होता है कि हर स्टेप में अगर आप शो कर रहे हो कि कैश रिसिप्ट कितना सभी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और हर स्टेप में आप ये मान रहे हो कि अगर इसके बाद रियलाइज कुछ होगा ही नहीं तो कितना पार्टनर को मिलेगा, या कितना पार्टनर लॉस में है, कितना प्रॉफिट में है, हर स्टेप में जो आप निकालते हो, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड। तो इस लाइन, अगर ये लाइन एग्जाम में आपको दिख जाए तो आप समझ लेना मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड से ही पूछ रहा है, नहीं तो आपका आधा घंटा 40 मिनट जाएगा सम सॉल्व करने में, और मार्क्स मिलेगा 0। उनका बस चलेगा तो वो नेगेटिव में मार्क्स दे देंगे, नहीं तो 0 देंगे, वो एक भी नंबर नहीं देंगे आपको, आप ये समझ लो, बिकॉज टीचर्स ऐसे आपको फालतू का मार्क्स नहीं देंगे। तो प्लीज इस लाइन से समझ लेना कि मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड है, तब सम्स को अच्छे से अटेम्प्ट करना। फिर उनका हिम्मत नहीं है कि आपका मार्क्स काट लें, आप 15 नंबर का आएगा तो 15 में 15 देना पड़ेगा, अगर पूरा सही होगा तो। समझ गए, प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट है इसका ये हिसाब है। 231 नंबर पेज में आ जाइए, जहां इलस्ट्रेशन नंबर 8 में आ जाओ, जहां पर आपको पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा, ये हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड से है, ये आपको करना है। फिर 237 नंबर पेज में चले जाओ, 237 नंबर पेज, जहां पर आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा, ट्रू फॉल्स दिखेगा, यहाँ जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको करना है ट्रू फॉल्स, ओके। फिर आपको 238 नंबर पेज में 1 and 2, 1 and 2 ये क्वेश्चन आपको करना है, ओके। 1 and 2 आपको करना है, बस 1 और 2। एक सेकंड रुको, मैं आपको बताता हूँ। थ्योरी क्वेश्चन 1 and 2 करना है, ये 1 and 2 नहीं करना है, ये 1 and 2 नहीं करना है, ओके। लास्ट का 1 and 2 जो मैंने मार्क कराया ना, ये आपको नहीं करना है, आपको थ्योरी क्वेश्चन का 1 and 2 करना है, थ्योरी क्वेश्चन का 1 and 2 करना है, ओके। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, थ्योरी क्वेश्चन 1 and 2 इज इंपॉर्टेंट, 1 and 2 इज इंपॉर्टेंट, ओके। तो इसके बाद आपको आना है, ये वाला चैप्टर खत्म हो चुका है, आपको आना है सीधा, जल्दी जल्दी आ जाना है आपको चैप्टर नंबर लास्ट। बीच में एक बार और बता देते कि हम लोग लॉ का भी इंपॉर्टेंट देते हैं, जो सीए इंटर का है, सीए फाउंडेशन का है, लॉ का भी इंपॉर्टेंट देते हैं। सीए फाउंडेशन को आपको वो चाहिए तो उसमें भी इक्वल आप फायदा उठा सकते हो उसका, और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकते हो। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में गिवन जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप प्लीज उसको वहीं से बाय कर लेना। कुछ क्वेश्चन पूछना होगा तो डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर जो है उस पर मैसेज करके मेरे से पर्सनली बात, या व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू बात, दोनों ही कर सकते हो, हम आपका सारा क्लैरिटी दूर करेंगे, ओके। चलो अब हम आपको एक चीज और बता देते हैं कि जो ये वाला चैप्टर है वो चैप्टर टोटल आपका 3 यूनिट में बटा हुआ है, टोटल 3 यूनिट में बटा हुआ है, ओके। अब ये वाला जो देखो, ये वाला चैप्टर जो है पहले टोटल 3 यूनिट में बटा हुआ था, अभी 3 यूनिट और ऐड हो गया, तो अभी टोटल 6 यूनिट हो गया, ओके। और वेटेज इस चैप्टर का 15 नंबर का पहले था, जो हर बार 15 नंबर का आता था, मगर इस बार कितने मार्क्स का आया ये बार आपको बता देते, इस बार 25 मार्क्स का इस चैप्टर से आया है।
10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया बोनस इशू पर, और 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पर। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, जो क्वेश्चन इसके अंदर बताएंगे यूनिट वाइज, वो आपको बहुत ही शिद्दत से मतलब जी जान लगा के करना है, ये समझ लो। यूनिट 4, 5, 6 नया ऐड हुआ है, जो जून 24 में ऐड हुआ था, और उसके पहले नहीं था, उसके पहले सीए इंटर में था। ओके, और पहले जो यूनिट 1 2 3 था, उसमें सिर्फ यूनिट 2 जो इशू फॉरफीचर एंड रीइशू वाला यूनिट था, उसी से क्वेश्चन आया था। यूनिट 1 और 3 से कुछ नहीं आता था, अभी भी कुछ नहीं आएगा, आप चिंता मत करो। ओके, चलो मैं आपको बताता हूं आगे। आगे मैं आपको बताता हूं। आगे देखो, जो यूनिट नंबर 1 है ना, ये नॉट इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ नहीं करना, बस इसमें ट्रू फॉल्स कर लेना, जो कि आपको 17 नंबर पेज में दिखेगा। ये नॉट इंपॉर्टेंट है, ऐसे यूनिट नंबर 1 इज नॉट इंपॉर्टेंट, ओनली ट्रू फॉल्स इज इंपॉर्टेंट। तो ट्रू फॉल्स आपको करना है। ओके प्यारे भाइयों एवं बहनों, फिर आपको 23 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको दिखेगा इशू फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स। ओके, ये आपको करना है, और ये सेम टू सेम आप क्लास 12 में भी किए होंगे, मतलब कंपनीज अकाउंट बोल करके, या इशू फॉर फीचर रीइशू वाला टाइप का सम्स, वही वाला यहाँ पे नॉलेज लग जाएगा। ये क्लास 12 में भी आप प्रो रेटा वगैरह सब कुछ सीख के आए ही हो, यहाँ कुछ स्पेशल नहीं है, बस थोड़ा सा रिवीजन कर लेना वहां का कॉन्सेप्ट को, और यहाँ के सम्स को प्रैक्टिस करना, यहाँ के आरटीपी के सम्स को प्रैक्टिस करना, एग्जाम क्वेश्चन को करना, जो करना होगा करना। अगर क्लास 12 में अच्छे से किए थे तो यहाँ भी कर ही लोगे, और ओवरऑल आपको मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से करना है। तो उसके लिए आपको 64 नंबर पेज में जाना पड़ेगा, 64 नंबर पेज, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 17 करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 17 करना है। फिर 68 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको करना है ट्रू फॉल्स। ओके, उसके बाद आपको बहुत सारा क्वेश्चन हम बोलेंगे करने के लिए, तो अभी हम छोड़ने वाले आपको है नहीं, तो आप आ जाइए। आपको हम बोलेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 बोलेंगे पेज नंबर 71 में। फिर हम आपको जो जिसमें कॉल सीन एडवांस का बात है, एंड कॉल सीन एडवांस पे इंटरेस्ट का बात है, फिर हम आपको 2 नंबर बोलेंगे, जो कॉल सीन एरियर और कॉल सीन एरियर पे कॉल सीन एडवांस भी है इस क्वेश्चन में 2 में। फिर हम आपको 3 बोलेंगे, जिसमें आपका है फॉर फीचर एंट्री है सिर्फ, ये आरटीपी में 21 में क्वेश्चन नंबर 18 जो पूछा था आरटीपी में 21 में, वो यही था 10 पॉइंट। फिर आप चले जाइए 51 नंबर पेज में चले जाइए, रुको, आप 51 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 दिखेगा, ये भी आपको करना है। और कॉल सीन एडवांस, कॉल सीन एरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल सीन एरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल सीन एडवांस, सब कुछ इसमें है, और ये आरटीपी में 21 में क्वेश्चन नंबर 17 इसी के जैसा था। अब आपको 45 नंबर पेज में चले जाना है, 45 नंबर पेज, जहां पर आपको दिखेगा 45 नंबर पेज में इलस्ट्रेशन नंबर 7, जो कि प्रो रेटा वाला क्वेश्चन है, ये भी आपको करना है, ये भी आपको करना है। और उसके बाद आपको करना है एक क्वेश्चन आरटीपी जून 24 का, आरटीपी जून 24 का, आरटीपी जून 24 आपको पेज नंबर 12 में चले जाना है, और उसका क्वेश्चन नंबर 14 करना है आपको, जून 24 का पेज नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 14 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये प्रो रेटा अलॉटमेंट थोड़ा सा है, और थोड़ा सा एक्सेस रिफंड हो रहा है, बाकी फॉर फीचर रीइशू सब कुछ है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर सितंबर 24, क्योंकि सितंबर 24 में गुड न्यूज ये है कि जून 24 में इस यूनिट से क्वेश्चन नहीं आया है। एवरी अटेम्प्ट में 15 मार्क्स का इसी यूनिट से क्वेश्चन आता था, जो कि हर बार एग्जाम का जो सबसे लास्ट होता था क्वेश्चन नंबर 6, उसका 6 का ए जो है 15 नंबर का इसी यूनिट से क्वेश्चन आता था, मगर जून 24 में नहीं आया है। यही गुड न्यूज है सितंबर 24 वालों के लिए, कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन। अब वो 10 मार्क्स का है या 15 मार्क्स का है वो मुझे नहीं पता, मगर जहां तक मेरा उम्मीद है 15 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, आपको ये करना है। और उसके अलावा एक और क्वेश्चन हम आपको बोलेंगे, जो कि दिसंबर 22 के आरटीपी से है, तो रुको मैं एक बार ओपन कर ले रहा हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। तो चलिए आपको बताते हैं, आपको आरटीपी नवंबर 22 में आना है, उसके पेज नंबर 9 में आना है, और पेज नंबर 9 में आने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 17, ये प्रोडेटा अलॉटमेंट पर है, ये आपको करना है। बस इतना ही क्वेश्चन आपको इस यूनिट से करना था, और आपको कुछ भी नहीं करना है इस यूनिट से। ओके, अब आप आ जाइए अगला वाला जो यूनिट है, उसमें बताते हैं आपको क्या करना है। अगला यूनिट जो है वो इशू ऑफ डिवेंचर है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बस 109 नंबर पेज में जाना है, जिसमें आपको ट्रू फॉल्स करना है, और उसके अलावा एक और क्वेश्चन आपको आरटीपी से कर लेना है, जो कि आरटीपी जून 24 में जो क्वेश्चन नंबर 15 है पेज नंबर 13 में, वो आपको कर लेना है। बस ये क्वेश्चन को कर लेना, आरटीपी जून 24 पेज नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 15, ये आपको कर लेना है इस यूनिट से। ओके, चलो अब ये वाला यूनिट भी क्लोज कर देते हैं। अब इसके बाद वाला जो यूनिट है, उसके लिए आपको यूनिट नंबर 4 में आना है। यूनिट नंबर 4 में क्या है कि ये बोनस इशू है, और इस पर सीए इंस्टीट्यूट ने लास्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछा ही है। तो पहले क्या होता था जब ये सीए इंटर में था, पहले एक बार आपको लेके आ जाते हैं बोनस इशू में, बोनस इशू, रुको, पहले क्या होता था कि जब ये सीए इंटर में था, पहले इसका पेज नंबर देख लो 11.118, जब ये सीए इंटर में था तो एक बार बोनस पे क्वेश्चन आता था, एक बार राइट शेयर पे आता था, फिर एक बार बोनस इशू पर, फिर एक बार राइट इशू पर आता था। तो इस बार बोनस इशू पर आ चुका है 12 मार्क्स का, तो राइट इशू पर आने का जो चांसेस है,
राइट इशू पर जो आने का बोनस इशू पर आ चुका है 10 मार्क्स का, तो जो राइट इशू पर आने का चांसेस है वो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके सितंबर 24 में आने का चांसेस है। और चांसेस क्या है, मतलब मैक्सिमम चांस आएगा ही। आपको क्या करके जाना है, आपको बस 135 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको इलू नंबर यानी इलू मतलब इलस्ट्रेशन नंबर 5 में आपको जाना है। ये वाला क्वेश्चन करना है। इसका जो आंसर का फॉर्मेट है ना, ये कॉपी पेस्ट रट लेना, ये वाले को रट लेना, ये कॉपी पेस्ट है और कुछ चेंजेस वेंजेस नहीं है। उसके बाद आप आ जाइए 139 नंबर में आ जाइए, जहां पर आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा, ये कर लेना। फिर आप 141 में आ जाइए पेज में, जहां पर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिखेगा, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको करना है सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 और कुछ नहीं करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको बस करना है, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के अलावा और आपको कुछ नहीं करना है। रुको थोड़ा सा पहले लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका पेज नंबर 143 है, तो ये आपका है पेज 143। ओके, पेज 143 11.143, तो ये आपको करना था। ये वाला यूनिट भी खत्म। अगला यूनिट जो है वो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है। अगर आप सच में पूछो कि इस चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट था, तो एक जो मैंने फॉरफीचर रीसू वाला वो, और दूसरा ये प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन, इसी दोनों में से मैक्सिमम चांस है आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। रुको, नहीं प्रेफरेंस शेयर का नहीं, डिवेंचर का रिडम्पशन। देखो आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्या है, यूनिट नंबर जो 2 इशू फॉरफीचर रीसू वाला यूनिट था वो, प्लस जो यूनिट नंबर 6 हम आपको बताएंगे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो ये वाला यूनिट है ना, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये नॉट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन 15 मार्क्स का आ ही चुका है आपके जस्ट लास्ट अटेम्प्ट में, जून 24 में। आपको बस इसका ट्रू फॉल्स करना है, जो कि आपको 178 नंबर पेज में दिखेगा। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है। आपको 183 नंबर पेज में आना है, जहां पर आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट यूनिट डिवेंचर ऑफ रिडम्पशन दिख रहा है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो भी क्वेश्चन हम आपको बोलेंगे इसको पूरा घोड़ के पी लेना, क्योंकि ये सीए इंटर में पहले था, उसको सीए फाउंडेशन में लाया गया। 193 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिखेगा। 193 नंबर पेज, illustration number 2 is very important. 195 number page, illustration number 4 is also very important. पहले वाला में था लेजर बनाना था इलस्ट्रेशन नंबर 2 में, और अभी इलस्ट्रेशन नंबर 4 में जर्नल एंट्रीज आपको पास करना है। 198 नंबर पेज में जो है वो ट्रू एंड फॉल्स है, ये आपको करना है। उसके अलावा आपको क्या करना है, एक बार लॉ का अगर इंपॉर्टेंट आपको चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो, हम लोग अपने ड्राइव अपने साइट वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। वो थोड़ा सा चार्जेबल है, ठीक है, 700-750 रुपये में है, गारंटीड है वो भी एग्जाम में मैचिंग का, तो वो भी आप ले सकते हो। ओके, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आ जाओ 200 पेज में, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है, और फिर क्वेश्चन नंबर 3 करना है। ओके, और फैमिली में कोई अगर आपका सी एंटर सी ए फाइनल में होंगे तो उनको भी बता देना, गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देते हैं, और इसमें 2 सब्जेक्ट सी एंटर में फ्री में देते हैं, सी ए फाइनल में 1 सब्जेक्ट एफआर का फ्री में देते हैं, और सी एंटर में एडवांस अकाउंट ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में एफएम फ्री में देते हैं। तो फैमिली में कोई होंगे जो कर रहे होंगे, भैया दीदी या फ्रेंड जोन में, तो आप उनको डेफिनेटली वो रेफर करना, वो आपको बहुत ज़्यादा दुआ देंगे, समझ लो, क्योंकि उनका एग्जाम निकल जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे, और उनको हम बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो प्लीज़ ये उन तक पहुँचाना, अपने फ्रेंड ग्रुप में सीए फाउंडेशन का आप पहुँचा सकते हो। तो ये आपका एक तरह से कंट्रीब्यूशन रहेगा हमारे लिए। ओके, और बदले में हम आपका हमेशा सपोर्ट करेंगे आपकी पढ़ाई में, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में। ओके, बिकॉज आई एम योर बिग ब्रदर, मतलब हम आपका बड़ा भाई टाइप के हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आपका अकाउंट्स का इंपॉर्टेंट अब खत्म हो चुका है। अच्छे से सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो आप मेरे से पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ भी सकते हो। डाउट सॉल्विंग हम लोग का फ्री ऑफ कॉस्ट है। अकाउंट्स का डाउट हम फ्री में बताते हैं। लॉ का डाउट कृष्णा केडिया मैम है, वो बताती हैं। हम लोग टेस्ट सीरीज वगैरह भी चलाते हैं, जिसको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इवैल्यूएट करता है हमारे अंडर में, वो पेपर को इवैल्यूएट करते हैं, और सभी बच्चों को हम लोग एकदम प्रॉपर रिमार्क के साथ बताते हैं कि तुम कहाँ पर लैक कर रहे हो। यानी टेस्ट सीरीज भी हम लोग चलाते हैं, ऐसे क्लासेस वगैरह भी हम लोग देते हैं। कोलकाता में हमारा क्लासेस है, और ऑनलाइन भी देते हैं। आपको किसी भी चीज़ के लिए और जरूरत करना हो तो आप व्हाट्सएप में गिवन व्हाट्सएप, मतलब डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हो। और इसमें बताया है कि सारे क्वेश्चन को कर लेना। आपके अच्छे एग्जाम के लिए, अच्छे हेल्थ के लिए, अच्छे प्रिपरेशन के लिए मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। एलिट सीए के टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।